हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साउ टीना का ऐसा रूप देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आज से पहले तुमने कभी भी मुझे किस नहीं किया, फिर आज तुमने कैसे किस कर लिया? क्या तुमने मुझे अपना पहला प्यार शान समझकर किस तो नहीं किया? तो टीना कहती है, पहले मुझे शान की याद जरूर आई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे तुमसे अटैचमेंट हो गई और इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। तो साउ जैसे ही शान का नाम सुनता है तो उसे तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। आगे वो दोनों कुछ दिनों तक एक दूसरे से बात नहीं करते। तो टीना साउ के स्टडी रूम में चोरी छुपे जाती है, क्योंकि साउ ने उसे उस रूम में जाने के लिए मना किया होता है। तो टीना जैसे उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि पूरा रूम ब्लैक शीशे से भरा पड़ा है। तो टीना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। आगे टीना जैन को कॉल करती है और उससे इस घर के बारे में पूछती है। तो जैन उसे बताता है कि वो घर वही घर है जहाँ पर उसके पापा की मौत हुई। तभी वहाँ पर साउ आ जाता है और टीना से पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? तो टीना इस बात को छुपाने की कोशिश करती है, पर साउ पकड़ लेता है और कहता है, ये सब क्या है? तो टीना कहती है, मैं बोर हो रही थी और तुम भी तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने जैन को कॉल किया। तो साउ कहता है, जब तुम बोर होती हो तो कितने आदमी को कॉल करती हो, आज मुझे बता ही। और वैसे तुम उस जैन से क्या बात करी थी, मुझे बताओ। तो टीना कहती है, मैं उससे इस घर के बारे में पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा के स्टडी रूम में ब्लैक शीशा क्यों है। तो साउ इस बात पर भी टीना से लड़ाई करता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो टीना को साउ के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे टीना साउ का घर में वेट कर रही होती है, पर साउ नहीं आता। तो टीना साउ को ढूंढने के लिए जाती है तो वो देखती है कि साउ पहाड़ पर खड़ा है। तो टीना साउ के पास जाने लगती है कि तभी वो पहाड़ पर से गिर जाती है। तो साउ टीना की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाता है और उसे वहीं पर बैठने को कहता है और कहता है, अगर तुम यहाँ से उठी तुम्हारा पैर फूल भी सकता है, इसलिए यहीं पर बैठी रहो। तो टीना वहीं पर बैठी रहती है। तो साउ उसे अपने पापा की स्टोरी बताता है और कहता है, जब मेरे पापा मरे थे तो वो यहाँ का नज़ारा देखकर मरे थे, इसलिए मैंने उन सारे शीशों को ब्लैक करवा दिया ताकि मुझे कभी भी पापा की कमी महसूस ना हो। आगे साउ टीना को अपने पीठ पर उठाकर घर लेकर जाता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। उसके बाद वो दोनों खाना खाते हैं। तो साउ कहता है, कल हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं? तो टीना कहती है, मैं तुमसे पूछकर क्या करूं? अगर तुमने एक बार कोई फैसला कर लिया तो वो तुम नहीं बदलते, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। अगली सुबह टीना स्टडी रूम का सारा शीशा फोड़ देती है कि तभी वहाँ पर साउ आ जाता है और टीना पर गुस्सा करने लगता है। तो टीना कहती है, कब तक तुम अपने पापा को इस रूम में कैद करके रखोगे? तुम्हारे पापा को यहाँ से बाहर का नज़ारा देखने में अच्छा लगता था, पर तुमने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से तुम्हारे पापा को बहुत दुख हो रहा होगा। और तुम्हारे पापा को तुम्हें ऐसे देखकर तो और दुख हो रहा होगा कि तुमने उनके जाने के बाद अपना क्या हाल बना लिया है। अपने पापा को शांतिपूर्वक यहाँ से जाने दो और तुम भी शांति से रहो। तो साउ को टीना की बात समझ में आ जाती है और साउ खुद अपने हाथ से वहाँ का शीशा फोड़ देता है। आगे साउ हेजी को चेयरमैन के पास भेजता है। तो हेजी कहती है, साउ आपकी हेल्प करने के लिए मान गया है, लेकिन उसकी 3 शर्त है। पहली, उसके पापा की कंपनी आपके कंपनी से अलग हो जाएगी और उस कंपनी में आप लोगों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। और दूसरा, फई फई को जिया के पापा से दूर रहना होगा और उसके साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट को फिर से स्टार्ट करना होगा। और तीसरा, फई फई को साउ को तलाक देना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इन दोनों की शादी असली शादी नहीं थी। फई फई ने साउ से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था, अगर साउ ने इस शादी के बारे में किसी को भी बताया तो उसे अपने सारे शेयर्स और कंपनी से अपना पोजीशन खोना होगा। इसलिए आपको फई फई को कहना होगा कि वो साउ को डिवोर्स दे दे। अगर फई फई साउ को डिवोर्स दे देती है तो साउ आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो चेयरमैन अपनी बेटी को डिवोर्स देने को कहते हैं, पर फई फई डिवोर्स देने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आगे फई फई साउ से मिलने के लिए संघाई जाती है। तो जैन भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे रोकने के लिए और उसे मनाने के लिए कि वो साउ को डिवोर्स दे दे। दूसरी तरफ टीना उस स्टडी रूम को फिर से ठीक करवाती है और साउ को उस स्टडी रूम को दिखाती है। तो साउ उस स्टडी रूम को देखकर बहुत खुश होता है। आगे रात को साउ को नींद नहीं आती कि तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और साउ से कहती है, क्या तुम सोओगे नहीं? तो साउ कहता है, मैं ये सिगरेट पीने के बाद सोने के लिए चला जाऊंगा। तो टीना साउ को टेंशन में देखकर परेशान हो जाती है और साउ के पास जाती है और उसके सारे टेंशन को दूर करने की कोशिश करती है और उसे किस भी करती है। तो साउ कहता है, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? तो टीना कहती है, हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ और जो भी कर रही हूँ मैं अपने होशो आवास में कर रही हूँ। आगे वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। इधर फई फई भी साउ से मिलने के लिए उसी जगह पर आती है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो बेचारी का दिल ही टूट जाता
जाता है। तो जैन अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और अपनी बहन को समझा बुझाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह साउ टीना को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है और कहता है मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए अब से हम दोनों नहीं मिलेंगे, हमारा रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया है और हमारे रास्ते अलग अलग। तो टीना को इस बार साउ को छोड़कर बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही होती है, पर फिर भी वो साउ को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फई साउ को डाइवोर्स देने के लिए मान जाती है, पर अपने पापा के सामने एक शर्त रखती है कि वो साउ को इसी शर्त पर डाइवोर्स देगी जब उसे उसके पापा कंपनी का हेड बनाएंगे। तो चेयरमैन ये सुनकर तो दंग ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका बेटा सबसे मायने रखता है और उनकी नजर में बेटियों की औकात बस एक हाउसवाइफ और बच्चे पालने वाली और घर का अच्छे से ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। तो उसके पापा ये मानने से इनकार कर देते हैं। तो जैन कहता है पापा दीदी जो मांग रही है आप उसे दे दीजिए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेचारे चेयरमैन को मजबूरन फई की बात माननी पड़ती है। आगे उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और साउ ने जो भी शर्त रखी थी और उसका जो भी मकसद था वो सब पूरा हो जाता है, पर साउ को ये सब करके बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। आगे साउ टीना के पेरेंट्स को भी माफ कर देता है, क्योंकि टीना उसके बिहाफ में उससे माफी मांगती है। उसके बाद साउ अपने कलीग्स को कहता है तुम लोग मेरा बिजनेस संभालना, मुझे कुछ काम है जिसे मुझे पूरा करना है। दूसरी तरफ टीना अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी फई उसे मिलने के लिए बुलाती है और फई टीना को धमकी देती है और कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी वजह से साउ जेल चला जाएगा, क्योंकि साउ के खिलाफ मेरे पास इतने सबूत है जिससे ये साबित होता है कि साउ ने प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की है और ये सब आसानी से साबित भी हो जाएगा और साउ को लंबी जेल होगी। तो टीना ये सब सुनकर डर जाती है और फई से पूछती है आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो फई कहती है तुम बस साउ को जाकर ये कहो तुमने ये सब जो भी किया वो सब एक ट्रिक था, इसके बाद तुम शान से शादी कर लेती और तुम उसे खूब बुरा भला कहोगी, समझी। तो बेचारी टीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो साउ के पास जाती है और उसे खूब बुरा भला कहती है। टीना को ये सब कहने का मन तो नहीं होता, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सारी बातें साउ को कहती है। तो साउ को भी गुस्सा आ जाता है और वो टीना को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखनी, फिर तुम मेरे पास क्यों आई। और साउ टीना पर भड़कने लगता है, पर ड्राइवर माँ उसे संभाल लेते हैं। बाहर जाकर टीना खूब रोती है, क्योंकि साउ ने कभी भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं किया होता है, ना ही उसे मारा होता है और ना ही उसे घटिया तरह से ट्रीट किया होता है। उसने तो उसे एक अच्छी लाइफ दी होती है जिसमें वो ऐसो आराम से रह सकती थी। साउ में जितनी बुराइयां थी उससे ज्यादा उसमें अच्छाइयां भी थी और टीना यही सब सोचकर खूब रोती है। आगे साउ खुद को सरेंडर करने के लिए चला जाता है, क्योंकि अगर उसने खुद को सरेंडर नहीं किया तो फई हमेशा इसी तरह टीना को धमकाती रहेगी और उससे अपनी मर्जी की सारी काम करवाती रहेगी। और साउ को ये बात भी पता होती है जब टीना उसके पास आई थी और वो उसे बुरा भला कह रही थी, ये सब उसने फई के कहने पर किया था और साउ इसी वजह से खुद को सरेंडर करने के लिए चला जाता है। दूसरी के बाद टीना चाइना छोड़कर जा रही होती है तो सब उसे मिलने आते हैं और उसे अलविदा कहने आते हैं। तब टीना का बैग चेकिंग हो रहा होता है तो उसके बैग में एक फोन मिलता है। तो टीना उस फोन को खोलकर देखती है तो उसमें वो सारी मेमोरी होती है जो साउ ने उसके साथ चोरी छुपे बनाई होती है। तो टीना ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसमें एक मैसेज भी होता है आई लव यू टीना, जो साउ ने कभी भी टीना को नहीं कहा होता है। तो टीना ये सब पढ़कर बहुत रोती है, क्योंकि टीना भी साउ से बहुत प्यार करती है और टीना साउ के पास दोबारा वापस जाना चाहती है, पर बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि साउ पहले ही खुद को सरेंडर कर चुका होता है। तो टीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जर्मनी चली जाती है। तो साउ टीना की हर हरकत पर नजर रखता है और उसे प्रोटेक्ट करता है बिना टीना को पता चले। आगे कुछ महीने बीत जाते हैं और टीना अपनी पढ़ाई पूरी करके जर्मनी से वापस आ जाती है। तो साउ टीना को दूर से ही देखता है और उसे दूर से ही देखकर बहुत खुश होता है। आगे टीना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ बाहर जाती है, घूमती है, फिरती है और शान के साथ एक प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करती है। तो शान टीना को पटाने की कोशिश करता है, पर टीना उस पर ध्यान ही नहीं देती क्योंकि उसके दिल में साउ होता है, ना कि शान। इधर साउ भी उन दोनों पर नजर रखता है और टीना के काम को चोरी छुपे देखता है और उसके लिए एक कागज का मेढक भी बनाता है। जब टीना काम पर वापस आती है और वो मेढक देखती है तो वो समझ जाती है कि ये काम साउ का है। तो टीना साउ को हर जगह ढूंढती है और उसे आवाज़ भी देती है, पर साउ उसके सामने नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी टीना पागलों की तरह साउ को ढूंढती है, पर वो उससे नहीं मिलता। आगे हमें ये बताया जाता है कि साउ के ब्रेन में एक ट्यूमर है और उसका ट्यूमर बहुत ज़्यादा ही फैल गया है। अगर उसका इलाज अभी नहीं हुआ तो उसका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है और साउ के ऑपरेशन का 50-50 चांस होता है।
उस ऑपरेशन के बाद साव की याददाश्त भी जा सकती है, वो मर भी सकता है और उसे हमेशा के लिए पैरालिसिस भी मार सकता है। तो साव अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो टीना के बारे में सब कुछ भूल जाए। उसके साथ बिताए हुए पल को वो हमेशा याद रखना चाहता है अपने मरते दम तक। आगे टीना अपने दोस्तों के साथ बाहर में घूम रही होती है कि तभी कुछ गुंडे टीना को किडनैप कर लेते हैं साव से बदला लेने के लिए, और वो लोग साव को कॉल करके कहते हैं कि अगर वो टीना को सही सलामत देखना चाहता है तो वो उसे मुंह मांगी रकम दे। तो साव जैसे ही टीना को तकलीफ में देखता है तो वो अपना ट्रीटमेंट छोड़कर टीना को बचाने के लिए चला जाता है। आगे साव उन गुंडों को पैसे दे देता है, पर वो गुंडे फिर भी टीना को नहीं छोड़ते और उल्टा साव को भी मारने लगते हैं। तो टीना साव की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है। तो साव हार नहीं मानता और उन गुंडों से डटकर लड़ता है, पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता कि तभी एक गुंडा उसे डंडे से मारने ही वाला होता है कि तभी टीना बीच में आ जाती है और उसे वो डंडा लग जाता है। तो साव टीना की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है। आगे वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो टीना को जैसे ही होश आता है तो वो साव का नाम लेती है और वो सीधा साव के पास जाती है और साव से कहती है, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे नहीं मिले। तो साव टीना से रूडली ही बात करता है और उससे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर टीना समझ जाती है कि साव ये सब जानबूझकर कर रहा है। तो टीना साव पीछा नहीं छोड़ती और कहती है चाहे तुम मुझे कितनी बार भी अपने आप से दूर धकेलो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तो साव भी टीना के जिद के सामने हार जाता है और दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेल आगे आपको इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और ढेर सारी मस्ती करते हैं। आगे साव की तबीयत खराब हो जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी कंडीशन बहुत ही खराब है, तुम्हें अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो साव अपनी कंडीशन को देखकर बहुत ही सैड हो जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, और साव इसी वजह से टीना से दूरी बना लेता है और उसे इग्नोर करता है। पर टीना साव के बिना एक पल भी नहीं रह पाती और वो उसका पीछा करती है। तो साव टीना से अपना पीछा छुड़वाने का एक तरीका अपनाता है और साव ढेर सारी लड़कियों के साथ रंग रलियां मनाता है और टीना को ये सब दिखाता है और उसे जलाता है। तो टीना फिर भी साव पर भरोसा नहीं करती। तो साव टीना को ऐसी कटी जली बातें सुनाता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसके अलावा मुझे तुमसे प्यार नहीं है, और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? ये सब बकवास है, तुम्हें गलत फहमी हो गई होगी। तो टीना साव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरान ही हो जाती है और बेचारे का दिल टूट जाता है और वो अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहाँ से चली जाती है। तो सान टीना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही सैड होता है और टीना को संभालता है। आगे टीना साव की वजह से बहुत ही सैड रहती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो सान टीना की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है और वो साव से मिलने जाता है और साव से पूछता है कि उसने टीना के साथ ऐसा क्यों किया। अगर वो उससे प्यार नहीं करता था तो उसने उसके साथ नजदीकियां क्यों बढ़ाई। तो साव सान को ये नहीं बताता कि उसे एक बीमारी है जिस वजह से वो टीना से दूरी बना रहा है। बस वो उसे ये कहता है कि वो टीना को खुश नहीं रख सकता, इसलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो सान ये सब सुनकर तो दंग ही रह जाता है। तो साव कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम टीना का साथ दो उसके हमसफर बनकर। और साव सान को एक रिंग भी देता है टीना को प्रपोज करने के लिए। आगे सान टीना को एक रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है, पर टीना उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि अब वो साव से प्यार करती है ना कि उससे। तो सान का ये सब सुनकर दिल टूट जाता है, पर सान अपने आप को संभाल लेता है और टीना को सारी सच्चाई बता देता है कि साव उससे दूर क्यों भाग रहा है। तो टीना ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो साव से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तो उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि साव की तबीयत खराब हो गई थी जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। तो टीना को हॉस्पिटल जाकर पता चलता है कि साव उससे दूर इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे एक बीमारी है जिस बीमारी में उसकी जान भी जा सकती है। तो टीना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाती है। आगे साव का ऑपरेशन होता है और उसकी याददाश्त पूरी तरह चली जाती है। तो टीना फिर भी हार नहीं मानती और वो डिसाइड कर लेती है, चाहे साव उसे भूल ही क्यों ना गया हो, वो फिर भी साव से ही प्यार करेगी और उसे अपना प्यार याद दिलवा कर रहेगी कि वो उससे कितना प्यार करता था। आगे साव एक ज्वेलरी शॉप की फोटो ले रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात टीना से होती है। तो टीना साव के करीब जाने की कोशिश करती है और उसे पटाने की भी,
तो साव को भी टीना का साथ अच्छा लगता है और वो उसके साथ हंस हंस कर बातें करता है। तो टीना साव की इसी खुशी में खुश हो जाती है और उससे फिर से दोस्ती करती है ताकि वो दोनों फिर से अपना एक नया रिश्ता शुरू कर सके, वो भी नए सिरे से। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।